नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी और 5 मिनट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ जो इंदौर की असली कहानी है, जिसे आज भी आकड़ा बाज़ार के नाम से के नाम से जाना जाता है। ये गाय और उसके बछड़े की कहानी है। गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और अभी अभी जन्म दिया था। जैसे ही गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो बछड़ा जो है वो सड़क पर दौड़ने लगा। सामने से राजा का जो है रथ आ रहा था और बछड़ा हट नहीं पाया। राजा ने अपना रथ को रोका नहीं और बछड़े को मारता हुआ उसके ऊपर से रौंदता हुआ राजा का रथ निकल गया और जो गाय का बछड़ा था वो मर गया। गाय दौड़ती हुई आई, अपने बछड़े को मरा हुआ देखकर उसके पास बैठकर रुदान करने लगी, रोती रही। पीछे से राजा की माँ आ रही थी। राजा की माँ ने सबसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है और ये गाय यहाँ क्यों रो रही है। तो पूरा घटनाक्रम पता चला। माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ दरबार में पहुंची और राजा से जाकर पूछा कि अगर कोई व्यक्ति तो उनकी माँ ने दरबार में आकर पूछा राजा से कि अगर कोई भी इंसान किसी के बच्चे को मार दे उसे क्या दंड मिलना चाहिए। तो राजा तुरंत बोला कि मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो वो रानी थी, महारानी थी, उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा कि राजा को उठाओ और राजा को उठाकर रस्सियों से बांधकर सड़क पर फेंक दो और इनके ऊपर रथ चढ़ा दो। और पूरा घटनाक्रम बता दिया। लेकिन सब ने राजा को बांधकर सड़क पर तो फेंक दिया, लेकिन उसके ऊपर रथ चढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन रानी जो थी वो न्यायप्रिय थी। रानी ने कहा ये काम मैं स्वयं करूँगी। रानी रथ पर बैठी और तेजी से रथ को दौड़ाते हुए अपने बेटे को रौंद कर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही रानी ने ऐसा किया वो गाय सामने आ गई। गाय को जितनी बार हटाएं गाय उतनी बार आ जाए, गाय को जितनी बार हटाए गाय उतनी बार आ जाए। और गाय ने राजा की रक्षा करी और उसे मरने नहीं दिया। तब सभी मंत्रियों ने और ऋषि मुनियों ने कहा कि गाय भी इसे क्षमा कर चुकी है, आप भी इसे क्षमा कर दें। इस तरह से राजा को क्षमा कर दिया गया। गाय से माफ़ी मांगी गई और उस तरह से गाय ने अपने प्राणों की आहुति अपने प्राणों की रक्षा ना करते हुए, अपने प्राणों के बारे में ना सोचते हुए, अपने मरे हुए बछड़े को ज़मीन पर छोड़ते हुए देखकर भी उन्होंने राजा की रक्षा करी। ऐसे ही भारतवर्ष के अंदर गाय को जो है माँ का रूप या माँ का दर्जा नहीं दिया गया। और क्षमा सबसे बड़ा दुनिया का एक वरदान है। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कीजिए, लेकिन अगर कोई अकड़ में है तो उसे बिल्कुल माफ़ मत कीजिए। क्षमा सबसे बड़ा काम है, लेकिन क्षमा मांगना भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहाँ क्षमा मांग पाते हैं। ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ये सच्ची कहानी है इंदौर की। उम्मीद है आपका दिन शुभ और मंगल में हो। आज 1 दिसंबर है, नव वर्ष शुरू हो रहा है। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत उपाय अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है धन प्राप्ति के लिए। आप उसे ज़रूर जाकर देखें और फॉलो करें। सुबह शाम दोपहर उस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। अभी से लेकर रात्रि 12 बजे तक जब भी आपको टाइम मिले इस उपाय को करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।